अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं आपको सुबह सुबह अपने चैनल पे। तो यहाँ पे जी देखें हो रहा है नाश्ता। बच्चे तो अभी सो रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं उठे हुए थे। हस्बैंड ने ऑफिस जाना था तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, तो साथ ही मैं अपना भी बना लेती हूँ। तो ये देखें मैंने अपने लिए पराठा बनाया था। वैसे तो आपको पता है मैं ऑमलेट वगैरह ही लेती हूँ या चाय के साथ ही खाती हूँ। तो लेकिन जिस दिन ये चने और आलू बने हो तो फिर तो जी बेस्ट नाश्ता होता है मेरा। तो रात को मैंने ये चने और आलू बनाए थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं, जिसको आप आलू छोले भी कह सकते हैं। तो ये मैंने बनाए थे। तो फिर हस्बैंड को भी उन्होंने कहा कि मुझे तो आप यही गर्म करके दें, उनको भी दिया और साथ मैंने अपना भी यही नाश्ता बनाया था। साथ मैंने चाय भी बना ली थी, क्योंकि चाय तो नाश्ते में बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर तो मेरा तो गुजारा ही नहीं है, चाहे गर्मी है सर्दी है, चाय मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो देखें अपना चाय का कप भी भर के रख लिया था, और साथ ही जी मैंने ये पराठा और गरम गरम और साथ चने और आलू ये इंजॉय कर रही थी। आज जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी, और भी आज बड़े काम थे, क्योंकि आज मेरी बेटी अरूश की बर्थडे थी। माशाल्लाह 9 साल की हो गई है। तो मैंने कहा चले, उसने कुछ फरमाइश की थी कि उसकी सबसे ज़्यादा तो यही फरमाइश होती है, उसकी फेवरेट है ये स्पैगेटी मैकरोनी। तो उसने कहा था मैं मामा मेरे लिए आज वो बनाना। तो फिर बस जल्दी जल्दी काम वगैरह ख़त्म किए, तो मैंने कहा चलें उसकी फरमाइश पूरी करती हूँ। तो सब्ज़ियाँ वगैरह सारी पहले काट ली थी, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो गई है। तो यहाँ पे जी स्पैगेटी और मैकरोनी मिक्स करके मैं बनाती हूँ, वो मैंने बॉयल करके रख ली थी। साथ ही मैंने चिकन भी बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज डाल के उसमें लहसुन अदरक डाल के उनको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन किया। तो उसके बाद जी मैंने ये आलू और शिमला मिर्च बंद गोभी आलू और गाजर डाल दी, सॉरी, आलू और गाजर डाल दी, क्योंकि इनके गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो साथ ही सारे मसाले नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस इतना ही डालती हूँ। ये डाल दिए, गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती। तो ये डाल के तो इनको थोड़ा सा मसाला भून लिया था, और इनको थोड़ा सा मतलब पका रही थी। तो यहाँ देखें जी ये स्पैगेटी और मैकरोनी भी अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे। सब्जियाँ भी मैंने सारी काट ली थी, बंद गोभी शिमला मिर्च। तो इन सब को मैंने सब्जियों को तो धो के रख लिया था, और ये बॉयल करके इनमें भी थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के तो इनको भी बॉयल कर लिया था, और ये ठंडे हो रहे थे। अच्छा जी, इसमें जब ये आलू और जो है गाजर ये अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो मैंने इसमें बंद गोभी डाल दी, जो बिल्कुल बारीक सी काट के रखी हुई थी। मैं तो हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें इसमें डालती हूँ। बंद गोभी भी डालती हूँ, गाजरे आलू। अभी मटर नहीं थे, वरना मटर भी लाजमी डालती हूँ, तो आज मेरे पास मटर नहीं थे। ये डाल के तो उसके ऊपर जी मसाले तो पहले ही डाल दिए थे। अब सोया सॉस सिरका और चिली सॉस शंग्रीला की मैंने रखे होते हैं, तो ये सारे डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून रही थी। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर फ्रिज में रख के भी ये 2 दिन 3 दिन खाते रहते हैं। तो इसलिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े से देगचे में बनाती हूँ। कढ़ाई वगैरह में तो पूरी नहीं होती, तो बड़े देगचे में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी बंद गोभी भी ये मतलब थोड़ी सी गल चुकी थी, ज़्यादा तो नहीं गलाती, बस थोड़ी थोड़ी क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। तो इसके बाद जो शिमला मिर्च 3 से 4 मेरे पास शिमला मिर्च थी, तो वो सारी मैंने बारीक बारीक सी काट के वो भी इसमें डाल दी थी। और इस शिमला मिर्च डाल के तो ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा इसको पकाना होता है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ये तो और ही क्रंची क्रंची सी बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस मसाला तो वैसे ही भून चुकी थी, तो ये भी थोड़ी थोड़ी भून ली थी। उसके बाद जो ये चिकन था, चिकन को मैंने छोटे छोटे ऐसी क्यूब्स की शक्ल में इसको मतलब कर लिया था। बॉयल तो पहले करके रखा हुआ था। तो अब चिकन डाल के भी थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी। मेरे तो बच्चों को इतनी पसंद है, उनका दिल करता है कि मामा रोज़ ही ये बनाएं और रोज़ ही हम खाएं। तो आज तो अरूश ने फरमाइश की थी कि मामा आप ये लाजमी बनाएं, तो मैंने कहा चलें, जिस चीज़ में बच्चे खुश हो जाएं तो हमारा क्या है। सब्जियां तो सारी घर में पड़ी हुई थी, तो बस ये सिर्फ इनको काटने का जो टाइम लगता है वही लगता है। तो उसके बाद ये स्पैगेटी और मैकरोनी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था, और बिल्कुल थोड़ी 1-2 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रखा था। और माशाल्लाह देखें ये इतनी अच्छी ये तैयार हो गई थी। थोड़ी सी बस इसको मिक्स किया था और उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, तो ये बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी।
अच्छा, ये हो गई थी। इसको बना के तो एक साइड पे कर दिया। उसके बाद ये जो मैंने बनाई थी स्पेगेटी मैकरोनी, इसमें से ये बचा था, बच्चा क्या था, बल्कि मैंने खुद ही थोड़ा सा ये अलग कर लिया था, बैटर सा इसको अलग कर लिया था। अभी मैकरोनी नहीं डाली थी, स्पेगेटी नहीं डाली थी, बस वही जो वेजिटेबल और चिकन था वो था। तो यहाँ पे देखे ब्रेड के मैंने पीस लेके तो उनको किनारे उनके काट लिए थे और ये सर्कल से कर लिए थे। बड़ा सा एक गिलास लें, उसमें से ये सर्कल कर लिए थे, एक नीचे रखा, उसके अंदर बैटर रखा और उसके ऊपर फिर ये एक रखा, तो मैदे की लेई सी बना के, मैदा और पानी, बस और कुछ भी नहीं। तो उसमें मैदा और पानी घोल के तो उसमें से ये अच्छी तरह से इनको डिप कर लेती हूँ दोनों को। एक ब्रेड का पीस सर्कल में काट के नीचे और फिर उसके अंदर ये देखें बैटर रख रही हूँ और उसके ऊपर दूसरा पीस ब्रेड का इसी तरह से सर्कल वाला, और फिर इस मैदे में अच्छी तरह से डिप करके तो इसको ऑयल में आप फ्राई कर लें। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता, आप ये ना समझे कि ये इतना इसके अंदर ऑयल जाएगा, बस ये जो इसकी कोटिंग है इसी के अंदर ऑयल होता है, बाकी इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही थी। इतने अच्छे ये फ्राई होते हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने फ्राई करके तो एक साइड पे रख दिए थे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि बेटी की बर्थडे है तो कुछ ना कुछ तो मैं घर में भी करूं, बाहर से भी इसके बाबा कुछ ना कुछ ले आएंगे। तो यहाँ पे जी ये सबरोसा के समोसे घर में थे, तो मैंने कहा चलें साथ ये भी फ्राई कर लेती हूँ। खाना वगैरह तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं, बस यही चीज़ें खाते हैं, ख़ास कर ये स्पेगेटी मैकरोनी और ये इस तरह के। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ये ले आए थे कप केक और ये पैटीज़ वगैरह, और ये पैटीज़ इसको चिकन पॉकेट कह लें, हम मैंने घर में बना ली थी, तो ये भी ले आए थे। और ये समोसे भी फ्राई हो गए थे। ये सारी अरूश की पसंद की चीज़ें थी, ये पेस्ट्री वगैरह भी, और ये तो मैंने कहा चलें अरूश को जो पसंद है। तो यहाँ पे जी अरूश माशाल्लाह तैयार होके बैठ गई थी, जीन्स पहनी थी और ऊपर इतनी प्यारी फैंसी सी शर्ट प्रिंटेड सी पहनी थी, और इसके बाबा कैब भी ले आए थे, तो साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और देखें ये केक भी ले आए थे, ये चिकन पॉकेट इसको कह लें, ये जो मैंने घर में बनाई थी, ये पास्ता, वो मैकरोनी स्पेगेटी, और वो समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे। ये इसके बाबा इसके लिए केक लेके आ गए थे, ये कप केक और वो पैटीज़ थी साथ। ये देखें टिशू भी हैप्पी बर्थ वाले रखे, बर्थडे वाले थे साथ, ये कोल्ड ड्रिंक थी, पेस्ट्रियाँ थी। तो बस इस तरह से छोटी मोटी सी हम घर में ही कर लेते हैं, बस घर के चारों लोग होते हैं तो, लेकिन बहुत मज़ा आता है। इस तरह से अरूश भी खुश हो जाती है। मैं अब दोनों बेटियों की इसी तरह घर में करते हैं। तो यहाँ पे अरूश देखें आपको बता रही है कि ये मामा मुझे कह रही थी कि मामा मेरी ये भी दिखाई, मैंने पीछे हैप्पी बर्थडे का लिखा हुआ है। पहले तो हम इसके बहुत ज़्यादा करते थे, बलून वगैरह लगाते थे और बहुत ज़्यादा इस तरह, लेकिन इतनी आज गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, तो वो किचन में मैं लगी रही थी, तो मैंने कहा बस अरूश आज इतनी, बस ये जो हो गया यही काफ़ी है। तो ख़ुद भी कह रही थी गर्मी से घबराई हुई थी, तो कह रही है मामा बस ठीक है, तो मैं अब केक जो है वो काट लूँगी। खुश वैसे बहुत थी। बस ये इस कहती है मैं 10 ईयर्स की हो गई हूँ, 10 ईयर्स की। तो मैंने कहा नहीं आप 10 की नहीं हुई, आप 9 ईयर्स की हो। इसको बड़ा अपने आप को कहने का बड़ा शौक़ होता है बच्चों को कि हम बड़े हो गए हैं ना। तो बार बार कह रही थी मैं 10 ईयर्स की हूँ, तो मैंने कहा अभी आप 9 ईयर्स की हो, 10 ईयर्स की नहीं हुई। तो यहाँ बस इसके बाबा भी आ रहे थे और यहाँ पे इसको बस थी कि मैं कब केक काटूँगी। तो बस बच्चों से ही खुशियाँ होती हैं। ये देखें अब अरूश माशाल्लाह केक काट रही थी। अरूश के लिए आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर माँ बाप अपना तो भूल ही जाते हैं, बस बच्चों की खुशी में खुशी होती है, तो जो बच्चे करें। तो अब ये अरूश कह रही थी बाबा पहले आपको खिलाऊंगी, पहले आपको खिलाऊंगी, तो उसके बाबा कह रहे थे कि पहले मैं आपको खिलाऊंगा। तो यहाँ पे अरूश ने माशाल्लाह केक कट कर लिया था। ये देखें कहती है बाबा मैंने आपको खिलाना है, तो वो फिर अपने बाबा को भी खिला रही थी।